महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के वनी में परसोनी फाटा के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री काशी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 31 जनवरी 2024 मतलब 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक विशेष प्रयोग की जानकारी देते हुए कहा, जिसे आप 1 फरवरी मतलब कल गुरुवार के दिन से ही करना शुरू कर सकते हैं। उपाय नया और सरल है, जिससे आपको अपने घर के ही नजदीक में जो शिवालय है वहां पर जाके करना है। साथ ही गुरुजी ने एक विशेष पुष्प का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया, इस विशेष पुष्प को अगर आप विशेष तिथि पर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो आपके घर में जो बच्चे हैं या फिर घर में जो सदस्य है जिसे एग्जाम या नौकरी में सफलता प्राप्त करना होता है उसे निश्चित सफलता प्राप्त होती है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज 31 जनवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भगवान राम किस वानर को अयोध्या लेकर नहीं आए थे, तो इसका सही आंसर है द्विध वानर। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। प्रत्येक महाशिवरात्रि कब आती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए शुक्ल चतुर्दशी को, बी कृष्ण चतुर्दशी को। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। छाया जी उमरखेड़ गांव से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे बेटे की आवाज नहीं थी, बोल नहीं पाता था, लोग उस पर हंसते थे। एक काम वाली के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया। पहले सोमवार व्रत किया, इसके बाद दूसरा सोमवार जब व्रत कर रहा था बच्चा सीढ़ी में खेल रहा था और नीचे गिर गया, सर में उसके चोट लग गई। और 5वां दीपक जब मैं मंदिर में प्रज्वलित कर ही रही थी, रक्त से सना हुआ बेटा मेरे पास माँ माँ चिल्लाते हुए आ गया। उसके खून से सना हुआ चेहरा देखकर वह तो मैं भूल गई, पर उसकी आवाज से पूरा शिवालय गुंजायमान हो रहा था। और अब मेरा बेटा तोते की तरह, पोपट की तरह बहुत बोलता है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें उन्होंने नाम नहीं बोलने को कहा। गुरुजी ने कहा, पत्र में आगे लिखा है, मैं कभी भगवान को नहीं मानता था, लोगों के कहने पर चलता रहता था, पर गुरुजी मैंने कलयुग में सतयुग को देखा है। आपकी कथा के माध्यम से यह देखने को मिला है। गुरुजी, क्या शिव महापुराण की कथा कृपा करती है? मैं मानता नहीं था, पर जब मेरी माँ के मुख में छाला हो गया था और बहुत समय से वह ठीक नहीं हो रहा था, छाला हटने को ही तैयार नहीं था, कई डॉक्टर को दिखाया पर कोई लाभ नहीं मिल रहा था और बहुत समय निकल गया था। डॉक्टर से जांच करवाई और उसमें कैंसर के भी लक्षण दिख रहे थे। दवाइयां चालू हो गई, ट्रीटमेंट चालू हो गया। अब करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिव जी के मंदिर में जाना मैंने प्रारंभ किया, जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र देना शुरू किया, पर मेरी माँ आपकी कथा बहुत लगन से सुनती थी। उनका भी बहुत विश्वास था और उन्होंने कहा, सिहोर वाला महाराज कहता है भोलेनाथ पर विश्वास रखो, वह विश्वास कभी खाली नहीं जाता है। माँ ने आसन लगाकर कथा सुनना शुरू किया। 6वें दिन की कथा सुनने के बाद माँ रात को सोई और अगले दिन सुबह उठकर माँ ने कहा, रात्रि को कोई मेरे सपने में आता है और मेरे गालों में त्रिशूल चुभा के चला जाता है। इसके बाद फिर हमने माँ की जांच कराई, कैंसर समाप्त हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रेम में 2 चीजें बहुत प्रबल हो जाती हैं। पहला, प्रेम में रात्रि की नींद चली जाती है और नींद में भी हम जिसे प्रेम करते हैं वही हमें नजर आता है। दूसरा, प्रेम में अगर हमें कोई कितना ही समझाए वह हमें विलेन की तरह लगने लगता है, दुश्मन की तरह नजर आता है। और जितना प्रेम दुनिया के लोग मनुष्य से करते हैं, उतना प्रेम अगर वह भोलेनाथ के प्रति करें तो काफी अच्छी बात है, ताकि आपके जो रातों की नींद है वह भी उड़े, तुम महादेव के लिए उड़े और आप महादेव के प्रति इतने भक्ति में लीन हो जाएं कि हर कहीं आपको महादेव नजर आए, हर कहीं आपको बेलपत्र का वृक्ष नजर आए और महादेव के प्रति यदि अगर कोई गलत बोले तो आपको वह विलेन की तरह नजर आए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। दीक्षा जी यवतमाल से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी सास यवतमाल की कथा सुनने गई। कथा सुनने के पहले उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। हम लोगों ने उन्हें मना भी किया, फिर भी हमारी बात नहीं मानी और वह कथा सुनने चली गई। 3 दिन की कथा सुनने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें दवाखाने में भर्ती किया गया, उन्हें एडमिट किया गया। फिर उनका स्वास्थ्य और खराब हो गया। इसके बाद उन्हें वर्धा में वेंटिलेटर में रख दिया गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और घर ले जाने को कह दिया। हम सब घर पे रोने लगे और पड़ोस की एक माता जी ने कहा, वह बहुत शिव की भक्त है, शिव को बहुत चाहती है, अगर आपके पास सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष वाला जल दे दो। हमने सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उन्हें दिया और अगले ही दिन से माँ पूरी तरीके से ठीक हो गई। वह स्वयं शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। अब माँ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम यह पत्र लिख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष फूल की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कोई फूल जो किसी काम का नहीं होता वह भोलेनाथ को चढ़ा दो तो भोलेनाथ फिर भी प्रसन्न हो जाते हैं।
जैसे कि कनेर का पुष्प, धतूरे का पुष्प और आंकड़े का पुष्प। वह भी अगर भोलेनाथ को आप अर्पित कर रहे हैं तो भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, जल जो सभी के पास उपलब्ध होता है, अगर आप वह जल भी भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ इस पर भी विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक ऐसा पत्र भी है जिनको पढ़े या न पढ़े कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे ऐसे पत्र लोग लिखकर भेजते हैं। पत्र में लिखा था, मैं 15 तारीख से नए मकान में पहुंची और तब से अब 2 साल हो गए हैं और मेरी पड़ोसन मुझे बहुत दुख पहुंचाती है। मेरा जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा है, तो मैं मेरी पड़ोसन का क्या करूं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप उन्हें प्रेम से बात करिए, एक ना एक दिन उनके दिल में भी आपके प्रति प्रेम जरूर जागेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम माताओं, बहनों और नारियों को जीजी कहते हैं, इसलिए हम इनसे पांव स्पर्श नहीं करवा सकते। बुजुर्ग जो हैं उन्हें हम माँ स्वरूप में मानते हैं, इसलिए उनसे हम पाँव कैसे स्पर्श करवा लें। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चरणों को स्पर्श ना किया कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पाँव के अंगूठे में जब जल लगता है और जैसे जिस साधु ने, सन्यासी ने या गुरु ने जो तप किया है, प्रतिष्ठान किया है, उसका जो उसे फल प्राप्त होता है, वह फल चरण को धोने वाले के पास चला जाता है। इसलिए आपसे हम कहना चाहेंगे, अगर आप चरण स्पर्श करना ही चाहते हैं तो आप अपने सास ससुर या फिर माता पिता के चरण स्पर्श किया कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक बिल्कुल विशेष पुष्प की जानकारी देते हुए विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, वह कौन सा पुष्प होता है जो जिस व्यक्ति ने पुष्प लाया उसे भी उसका फल प्राप्त होता है, जिसके लिए लाया उसे भी फल प्राप्त होता है और जिसने पुष्प को अर्पित किया उसे भी फल प्राप्त होता है। उसके परिवार में इतना बल उत्पन्न हो जाता है, मतलब उसका परिवार टूट नहीं सकता, डिप्रेशन में नहीं जा सकता, कमजोर नहीं हो सकता और 50 से भी भिड़ सकता है। वह पुष्प होता है पारिजात का पुष्प। और पारिजात का पुष्प अगर आप सोमवार की अष्टमी, आप विशेष तिथियां हैं ध्यान से सुनिएगा, सोमवार की अष्टमी या फिर प्रदोष जो प्रत्येक माह में आती है या फिर शिवरात्रि जो प्रत्येक माह में आती है, उस पर आप शिवलिंग पर उस पारिजात के पुष्प को अर्पित कर देते हैं तो जो बच्चा या फिर घर का जो सदस्य नौकरी में हार रहा है, एग्जाम में हार रहा है, व्यापार में हार रहा है, उन्हें इतना बल प्राप्त होता है कि उन्हें उसमें सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो यह विशेष उपाय आप सोमवार, अष्टमी या फिर प्रत्येक माह की प्रदोष या शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ पारिजात का पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। पायल जी यवतमाल से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, शिव जी का वर्णन करना चाहते हैं। मेरी माँ के घुटने में तकलीफ थी, कई साल हो गए थे, डॉक्टर ने गैप बताया था और ऑपरेशन की बोल दिया था, पर माँ ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती थी। माँ ने 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करना शुरू किया। आज माँ बैठ सकती है, चल सकती है, उन्हें पूरे तरीके से आराम हो चुका है। इसके साथ ही मेरी एक बेटी जो 3 वर्ष से भोजन नहीं कर रही थी, ना चिप्स खाती थी, ना चॉकलेट खाती थी, ना कुरकुरा खाती थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसके गले की नली सिकुड़ी हुई बताया और हमने फिर शंकर भगवान पर मंदिर में जाकर जल अर्पित करना शुरू किया, बेलपत्र अर्पित करना शुरू किया और बेटी को देना शुरू किया। आज मेरी बेटी भोजन भी करती है और उसकी गर्दन की आहार नली ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, हमने आपको पिछली कथा में बताया था, अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है या फिर बहुत बड़ी परेशानी आ गई है तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में जो गोल जलाधारी का भाग होता है, जिसे आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, इस भाग में आपको धीरे धीरे स्पर्श करते हुए दबाना चाहिए और अपने दिल की बात, जो भी परेशानी है, वह भोलेनाथ से कह देना चाहिए। वह बाबा जरूर सुनते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 जगह आपको माथा जरूर टेकना चाहिए। पहला है शंकर भगवान के दरवाजे में आपको माथा टेकना चाहिए। दूसरा है गुरुद्वारे में या फिर गुरु के दरवाजे में आपको माथा टेकना चाहिए। तीसरा है किसी तीर्थ में जाकर या फिर शिव महापुराण कथा में जाकर आपको माथा जरूर टेकना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सुहावनी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 17/12/2023 को मैं मेरे बेटे के साथ कथा सुनने गई थी। मेरा बड़ा बेटा घर में था, जिसके नस फटने की वजह से सर से खून निकलना शुरू हुआ। कथा पंडाल में से ही मैंने मिट्टी उठाकर चली गई। डॉक्टर के मना करने पर भी मैंने थोड़ी सी मिट्टी उसके शरीर में लगा दी जहां से खून निकल रहा था। उसका खून रुक गया, बेटा पूरा तरीके से ठीक हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप अपना मन दुखे या फिर कुछ समझ में ना आए कि क्या करें, तो आपको किसी सदगुरु के शरण में जाकर उनसे किसी शिव महापुराण के उपाय को जरूर पूछ लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता अकुलवार जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा,
मैं जब 10 वर्ष की थी तब गिर जाने की वजह से मेरे आँख में चोट लगी और सीधी आँख से मेरी रोशनी चली गई। डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब आँख के अंदर की नस सिकुड़ चुकी है और इलाज नहीं हो सकता, अब आपको जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर के बाद मैं बहुत उदास हो गई क्योंकि मेरे एक आँख की रोशनी अब जिंदगी भर के लिए चली गई थी। एक बार मैंने आपकी कथा सुनी जिसमें आपने शिवरात्रि की रात में 12 बजे शिवलिंग में शहद चढ़ाकर उस शहद को औषधि रूप में प्राप्त करके अपनी आंखों की जिसमें रोशनी नहीं है या रोशनी कम है उसमें शहद को आंखों में काजल की तरह लगाने को कहा था। वह प्रयोग मैंने किया। 5 शिवरात्रि लगातार मैंने वह प्रयोग किया और आंखों की रोशनी मेरी वापस आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। योगिता उमेश जी राय यवतमाल से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, एक लोटे जल का वर्णन करना चाहेंगे। 2018 में मुझे ब्रेस्ट में एक गठान हो गई। गठान बढ़ती चली गई। परिवार वालों के कहने पर उसकी जांच हुई। पूरे घर के लोगों को बहुत टेंशन हो गई। कथा सुनना मैंने प्रारंभ किया। पहले मैं मंदिर नहीं जाती थी, झूठ नहीं बोलूंगी, पर मंदिर जाना शुरू किया। एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और परिवार वालों ने ऑपरेशन की कहा तो मैंने कहा, शहर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कहता है कि बाबा पर रखा गया विश्वास कभी गलत नहीं हो सकता। पहले मैं जल चढ़ाऊंगी फिर मैं ऑपरेशन करवाऊंगी। इसके बाद मैंने जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और औषधि रूप में प्राप्त कर लेती। साथ ही झाड़ू पोछा करना भी शुरू किया। इसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने फिर से जांच कराई तो गांठ गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनाली सुरेश कश्यप जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 1 जुलाई को हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने तकलीफ बताई और डॉक्टर ने कहा कि आपका एक चेस्ट निकालना पड़ेगा। हम बहुत दुखी हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार मोबाइल में आपकी क्लिप देखी, इसके बाद आपकी कथा को ढूंढना शुरू किया। आपकी कथा मिलने के बाद हमने आपकी रोज कथा सुनना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और औषधि रूप में प्राप्त कर लेते। इसके बाद 2 महीने बाद मैंने फिर से जांच कराई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की मना कर दिया। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं अंतिम और विशेष जानकारी की ओर। कभी आपको ऐसा योग लगे कि आप शिवालय में हो और आप अकेले हो, या फिर आपके पास में कुछ भी नहीं है, जल है या बेलपत्र है या फिर वह भी नहीं है, कोई बात नहीं है, गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और एकांत में आपको एकांतेश्वर महादेव देखने को मिल रहे हैं। न उनके पास नंदी है, न पार्वती जी है, न गणेश जी हैं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह एकांतेश्वर महादेव हैं, तो उनका आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। और 2 मिनट एकांतेश्वर महादेव के पास बैठकर आपको दिल से कह देना है, बहुत दुखी हूँ बाबा, पर मेरे महाकाल राजा ये दिल, मन, चित्त, बुद्धि, परिवार सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है और मेरी जिंदगी का निर्णय मेरे महाकाल राजा आपको ही लेना है। और मैं जानती हूँ आप मुझे गिरते हुए नहीं देख सकते क्योंकि आप कालाधिपति हैं। इस प्रकार से आपको निवेदन करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वहीं पर बैठकर जाप करना है। जितना बन सके उतना जाप कीजिए। अगर आपको एकांतेश्वर महादेव मिल रहे हैं तो काफी अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप इस प्रकार से यह प्रयोग, यह उपाय आप अपने नजदीक के शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। शिवालय में आप उस समय में जाएं जब कोई नहीं जाता है। उस समय जाकर आप वहां पर बैठकर भोलेनाथ से निवेदन कीजिए और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। और कल काफी अच्छा दिन है, 1 फरवरी है, गुरुवार का दिन है। इस दिन भी यह उपाय आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। कथा की जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।